Hello everyone, I welcome you all in today's class. So as we finished the Thales theorem or the BPT theorem in the previous class, in this class we'll continue with the converse of BPT theorem. Okay, if you remember the statement of BPT theorem, then it was that in a triangle, if we draw a line parallel to any one side of a triangle intersecting the other two sides at distinct points, fine, then it will divide the remaining two sides in the same ratio. So this was the statement of Thales theorem. Okay, but if we talk about the converse, so converse means जो भी आपने अभी इस स्टेटमेंट में आपको गिवन था वो कन्वर्स में टू प्रूव हो जाता है। जो आपको गिवन जो भी आपको मेन थ्योरम में टू प्रूव होगा वो वहां पर गिवन हो जाएगा। कैसे? पहले ऐसा करते हैं, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं प्रूफ पर। स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन डिवाइड्स द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, then the line is parallel to the third side. Okay, let's make its figure. This is triangle. As I told you that we'll use the same name as given in the book. Okay, in any of the triangle, देखो पुराना स्टेटमेंट था कि अगर लाइन पैरेलल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनका डिवीजन प्रोपोर्शनल होगा, फाइन। लेकिन यहाँ पर अभी क्या होगा कि इफ यू आर डिवाइडिंग टू साइड्स, ओके, if you are dividing two sides by joining two distinct points B and E, suppose, fine, then this line will be parallel to the third side. Understood? समझ आया? मतलब जो गिवन है वो पुराने स्टेटमेंट का टू प्रूफ है। अगर आपको याद हो तो हमने वहां पर प्रूफ किया था AD upon BD equals to AE upon CE, isn't it? Okay, this is what we have done in the previous theorem, and this statement we have written in two proof. ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ये हमको गिवन है if B and E are two distinct points and by joining the both points this line is dividing the two sides in the same ratio, then we need to prove that DE is parallel with BC. I hope you remember this was the given in the previous theorem. ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको प्रीवियस थ्योरम में गिवन था। अंडरस्टूड? सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट गिवन एंड टू प्रूव। नाउ हियर विल मीन्स इफ वी टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इतना कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम जो एक बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं वो है कंट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, अब कंट्रडिक्शन मेथड क्या होता है समझना है। कंट्रडिक्शन मेथड मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, मतलब बहुत सारी जगह पे ये बहुत थ्योरेटिकल टाइप मेथड है। ठीक है, कि आप इसको ऐसे लॉजिकली या कहीं पर आपके पास कुछ चीज नहीं है जो आप प्रूफ कर पाए तो वहां आप कंट्रडिक्शन मेथड यूज कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी बेसिक अगर आपके पास नहीं है तो कंट्रडिक्शन मेथड वहां पर हम यूज करते हैं। मीन्स इट इज लाइक सबऑर्डिनेट ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, लाइक ओके। तो अभी कंट्रडिक्शन मेथड क्या बोलता है वो ये है, सपोज आई वांट टू प्रूव ये जो है, ये जो टाइम चल रहा है इट्स डे, ठीक है। अब ये बहुत इलॉजिकल कंसेप्ट है, अभी डे प्रूफ करना ये क्या है? सूर्य दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ऐसे सन साइन हो रहा है, सब कुछ, तो क्या दिन ही होगा। लेकिन अब क्योंकि अगर कोई आपको बोलता है, सपोज कोई हमको चैलेंज करता है, मैम यू आर मैथ्स टीचर, प्लीज काइंडली प्रूव, ठीक है, काइंडली प्रूव दैट दिस इज अ डे, तो वहां पर हम इग्नोर तो नहीं करेंगे कि यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हाउ कैन आई प्रूव। लेकिन जहां पर भी ऐसे कोई फॉर्मूला प्रॉपर्टीज नहीं यूज हो पाती हैं वहां पर हम कंट्रडिक्शन मेथड को यूज करते हैं। इट्स क्वाइट थ्योरेटिकल बट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। सपोज आई वांट टू प्रूव दैट दिस इज डे,
तो कंट्रडिक्शन मेथड कहता है कि जो आपको प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट लेके चलो। अगर आपको ये डे प्रूफ करना है तो हम नाइट लेके चलते हैं, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि ये डे नहीं है, ये नाइट है। एंड इफ इट इज नाइट then we'll use the property of night. The property of night is until and unless we use any electrical appliances or electrical light, find or the artificial light to see the objects, we can't see the objects. ठीक है, मतलब जब तक हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ट्यूबलाइट और ये सब बल्ब और सब कुछ कैंडल्स वेंडल्स जो भी है आर्टिफिशियल चीज़ों का जब तक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब तक हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। मीन्स नेचुरली वी आर नॉट हैविंग एनी पार्ट टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन नाइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट। करके देखते हैं, ये तो प्रैक्टिकल है। तो अभी आप सारे लाइट्स ऑफ कर दो, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट आप यूज ना करो, क्या आपको तभी भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, क्या आप लोगों को देख पा रहे हैं? तो ऑब्वियसली वी कैन सी द पीपल एंड द रीजन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दैट मीन्स सन। मतलब सन वहां है एंड बाय द मीन ऑफ दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड दिस इज द प्रूफ। ठीक है, और यही प्रूफ है। तो हम आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो कंडीशन जो है यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रही है। सो हियर द थिंग्स और द स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट्स। तो जो अजम्पशन हम पहले लेके चले थे, जो अजम्पशन हमने लिया था कि ये नाइट है, वो तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब वो रॉन्ग हो गया तो नाइट का ऑपोजिट क्या होता है? डे, दैट मींस इट्स अ डे। तो सिमिलरली इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी हमको क्या करना है? कुछ अजम्पशंस लेके चलने हैं एंड बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड वी कैन प्रूव। अब हमें प्रूव करना है कि BE पैरेलल है BC के। तो बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड वी विल यूज कि चलो ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ये DE BC के पैरेलल है, तो इसका हम ऑपोजिट लेके चलते कि ये इसके पैरेलल नहीं है। दैट्स इट। Means DE is not parallel with BC, and if DE is not parallel with BC, तो कोई दूसरी लाइन होगी जो BC की पैरेलल होगी। Are you getting my point? Means for any line there is always one or more than one line which is parallel. In case of triangle there will be only one line. Okay? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है। Okay? तो कोई एक दूसरी लाइन है, इस पॉइंट को आई एम टेकिंग E डैश। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर DE is parallel with BC, isn't it? ठीक है, क्योंकि DE तो हमें प्रूफ करना है, उसका हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, है ना? वी कैन प्रूव द थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ओके, and after that we will write the consider DE dash is parallel with BC। अब अगर DE dash parallel with BC है तो by using BPT थ्योरम। अब BPT थ्योरम क्या बोलता है? अगर आपके पास पैरेलल लाइन दी है, ठीक है, then it will divide the two sides in the same ratio। तो हमारे पास आ जाएगा AD upon BD equals to AE dash upon E dash C। Okay, consider this statement in given in first equation and this is second equation। अब आप इन दोनों को जरा मैच करो तो आपको दिख पा रहा होगा कि जो LHS है, LHS it is equal। ठीक है, LHS is equal and if LHS are equal, RHS must be equal। ठीक है, तो RHS भी इक्वल होगा। अब अगर RHS इक्वल होगा तो हमारे पास आ गया AE upon CE is equal to AE dash upon E dash C। समझ पा रहे? अब इसको जरा हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। If you compare this statement, this particular statement, you'll understand everywhere you can use either the numerator or the denominator। Fine, you can understand कि यहाँ पर E जो है, ठीक है, it is somewhat matching with E dash। or you can do one more thing, you can add 1 in both sides। so
AE upon CE plus 1 equals to AE dash upon CE dash plus 1. Isn't it? By taking the LCM, we'll have AE plus CE upon CE will be equal with AE dash plus CE dash upon CE dash. Fine. LCM I hope you have understood how we have taken. ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड होगा और जो भी आपका LCM है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा. ठीक है. अब AE plus CE, ठीक है, AE plus CE becomes AC upon CE. Okay, and over here AE dash E dash C again it will make AC upon CE. ये स्टेटमेंट आपके पास आएगा. इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो रेसिप्रोकल स्टेटमेंट आपके पास होगा CE अपॉन AC इक्वल्स टू CE डैश अपॉन AC. ठीक है, AC इक्वल है. ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास आ गया CE इज इक्वल विथ CE डैश. समझने की कोशिश कीजिए, यही प्रूफ है, यही प्रूफ एग्जैक्टली. लेकिन अब इसका मतलब क्या है वो समझ में आया तब तक प्रूफ समझ में आया. इसका मतलब होता है कि CE जो लाइन सेगमेंट है इट इज इक्वल विथ CE डैश. अब अगर कोई लाइन सेगमेंट इक्वल हो रहा है विच इज हैविंग द सेम पाथ विच इज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, तो उसका टर्मिनल पॉइंट भी सेम होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, हम बात यहाँ लाइन सेगमेंट की कर रहे हैं जहाँ पर बोथ एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड. तो फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट है इट इज फिक्स और उसका लेंथ भी इक्वल आ रहा है तो उसका टर्मिनल पॉइंट भी सेम होगा. दैट मीन्स वी कैन से E and E dash both points are coinciding with each other. Okay, both points are overlapping each other and these two points are not distinct, else both are coinciding over each other, and that's why there is only one line which is parallel and the line is BE. Okay, so it's quite theoretical, but you need to understand what we have done. We'll write the given and to prove as it is, or if you don't remember you can just recall your memory, and by the memory you can get the proof to proof of that particular theorem. BPT theorem is given over here, and given of that particular theorem is to prove over here. Fine. तो ये तो हो गया. उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंट्रडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं. सो वी विल कंट्रडिक्ट विद दिस statement that DE is not parallel. Okay, and we'll assume that DE dash is parallel. If DE dash is parallel, we use the BPT theorem. After using BPT theorem, we'll get the one more statement. By comparing one and second equations, we'll get such kind of equation. Okay, you can add one both the sides. After adding one both the sides, we'll get such. Take reciprocal of this, and here the finally thing exists. And here you can write that E and E dash both are the same points. Okay, both are coinciding over here, and this contradicts our initial assumption. What was our initial assumption? That DE is not parallel with BC, and hence our assumption is wrong. We will say that DE is parallel with BC. So this is all about your theorem 6.2. In this manner you have to write. Okay, its entire proof is given in your book. This was a simple explanation for you, given a simple explanation for you, and you can write the theorem from the book. Okay, but keep in mind कि जो short में आपकी book में दिया हुआ है वहाँ पर आपको हर जगह पर reason जरूर देना है. Okay, because the marks for this theorem is for reasons only. Okay, so that's sufficient for today. We'll meet in the next class. Thank you so much.